अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो यार आज एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, ठीक है। आज के दिन हमने सिर्फ दुआएं करनी है, ठीक है, क्योंकि कल कोर्ट का डिसीजन आना है। सारी कोर्ट्स में उन्होंने पिटिशन फाइल की हुई है, उनका डिसीजन आना है। विल बी टेकिंग आशिर वजाहत, मोमिन साकिब एंड बिलाल साकिब लाइव राइट नाउ। तो मैं बस उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट द लाइव। और क्या हाल चाल है सारों के, क्या चल रहा है ज़िंदगी में? यार वैसे इतना पोटेंशियल नहीं जैसे पहले था। नहीं यार, अभी भी काफ़ी पोटेंशियल है। ब्रोच का फैसला कितने बजे आना है यार? अराउंड 12 to 1, ठीक है। तो स्टे ट्यून, बस दुआएं करो। हेलो, आजो आजो। तो अच्छा सर, एफएससी वालों को भूल गए हैं? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं भूले यार। देखो बात पता है क्या है, अगर ये वाला जो पटिशन है ना, इसका रिज़ल्ट अच्छा आ गया तो फिर वी विल फाइट फॉर एफएससी मैट्रिक एंड इंटर वाले लोग। हम इस पेज का नाम चेंज कर देंगे और हम आप लोगों की सपोर्ट करेंगे। तो डोंट वरी एंड डोंट बी होपलेस। आशर आ गया है। अस्सलाम वालेकुम आशिर, अस्सलाम। क्या कैसे हाल हो चाल? राफे? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। जी जी आ ओके ओके वेटिंग, ओके ओके वेटिंग। अच्छा हाँ, तो क्या लगता है पेपर्स कैंसिल होंगे? यार मोमिन कह रहे हैं वी ज्वाइनिंग इन 2 मिनट्स, तो तब तक मैं कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। ओके क्या लगता है पेपर्स कैंसिल ओके। होंगे? यार चांसेस हैं बिल्कुल। बस अब दुआ करो, बिल्कुल दुआएं चाहिए यार। कितने, और मैं आप लोगों को पहले बता दूं, इस लाइव में यार बिल्कुल किसी तरह का शुगल मजाक ना करना। कोई जिसने मुझे कोई नजर आया कि फजूल कमेंट किया, मैं उसको लाइव से बाहर फेंकूंगा। इस वक्त एक सीरियस टॉपिक चल रहा है, इतनी मुश्किल से हम लेके आते हैं लोगों को, और यार फिर आप जिन्होंने कमेंट से जिन्होंने शुगल मजाक किया है उनके साथ कल शुगल मजाक हो जाना है फिर। फिर उनके साथ हो जाना। तो एग्जैक्टली उनके साथ कल शुगल exactly. मजाक हो जाना है। हाँ। चलो, सबने वाइट पहनी हुई है, कमेंट्स नहीं नजर आ यार रहे। हमारी आवाम जो है ना। देख लो यार, कैंसिल करा दो प्लीज, कुछ नहीं आता यार। करा ही दो यार यार, हमारे ऊपर हम होता तो हम कब के कर चुके हैं ना। हम शफकत महमूद है ना, हम इमरान खान है भाई। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम तो बस कोशिश कर सकते हैं। व्हेन विल द हियरिंग फिनिश? यार आई गेस सुबह 9 या 10 बजे स्टार्ट होनी है और 12 बजे तक चलेगी। अच्छा, एक चीज मैंने पूछनी है। मेरा ख्याल है वो जी। लोगों के सामने भी क्लियर हो जाएगी कि जिन हम्म। लोगों ने एफिडेविट आज नहीं साइन की वो नहीं जा सकते ना कल कोर्ट। नहीं, वो कल नहीं जा सकते। तो ये नहीं, भी कब? चीज वो कल क्लियर जा कर सकते देते हैं, वो हैं। कल जा सकते हैं, वो कल जा सकते हैं। वो कल कोर्ट जा सकते हैं, और इसीलिए जो दो दो केसेस हैं, ठीक है। एक टेक मूवमेंट पाकिस्तान वाला है, एक है जिब्रान नासिर वाला, ठीक है। तो आप दोनों पे जा सकते हैं। आपने जिस पे जाना है आप जाके इंटरवीनर बन जाए। आप 8 बजे अगर आपने बनना है, उसका पार्ट बनना है, तो आप केस से पहले 8 बजे आप सिंध हाईकोर्ट पहुंचे हो। लाहौर और ये पेशावर के लिए नहीं है, ये सिर्फ सिंध के लिए। सिंध वाले जितने हैं वो 8 बजे सिंध हाई कोर्ट आ जाएं और वहां जाके एक इंटरवीनर एप्लीकेशन साइन करें, ठीक है, या उसी पिटिशन में एक अपना हिस्सा डालें, ठीक है यार। इंशाल्लाह कैंसिल, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मोमिन भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बॉयज? अस्सलाम कैसे हो? वालेकुम। रमजान मुबारक। आपको खैर बहुत बहुत। मुबारक। इज अच्छा, बिलाल कमिंग?
यार I think he is. हम We शुरू just करते हैं, फिर बिलाल भाई ज्वाइन we can करेंगे। start. I think we can start, and I'd like to keep it short and brief. Why? क्योंकि लाइव के बाद जब लोग देखते हैं ना, तो अगर बहुत लंबी वीडियो हो ना, तो वो लाइव में तो लोगों का अटेंशन स्पैन कॉन्स्टेंटली आप ग्रैब होता है, मतलब यू हैव द पीपल विद यू, तो जस्ट माइंडफुल ऑफ दैट। आई कीप इट शॉर्ट ब्रीफ विद माय पॉइंट्स एंड माय थॉट्स, अनलेस आपके पास कोई अगर क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ लो। बिल्कुल नहीं, बिलाल भी बस यही है कि अब बस कल के डिसीजन पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो मैंने कहा बच्चों को थोड़ी सी होप चाहिए थी, तो बच्चों को सिर्फ यही था कि मोमिन भाई को बुलाओ, बिलाल भाई को बुलाओ, ताकि हमें थोड़ी सी जरा सपोर्ट मिले, हमें थोड़ा सा जरा सुकून मिले कि अच्छा, भाई मेरा वही कल। सवाल जो था, तो मतलब ये है कि जिन लोगों ने एफिडेविट नहीं साइन किया हुआ वो कल सिंध हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि मुझे कोई बता बिल्कुल रहा जा था ये सकते हैं। बात कि अगर आपने आज एफिडेविट जाके नहीं साइन किया तो वो आप कोर्ट ना जाए, वरना नहीं, काम का रश होगा, वो ये ये होगा। तो सीन है आप कि कह रहे हैं अगर आप एफिडेविट नहीं साइन किया तो बिल्कुल उसका ये प्रोसीजर है कि आपने सुबह 8 बजे कोर्ट चले जाना है, सिंध हाई कोर्ट, और आपने उधर जाके एक इंटरवीनर की एप्लीकेशन साइन कर लेनी है। जो पिटीशन चल रही है उसी के अंदर आपने अपना एक रोल पार्ट प्ले कर लेना है, ठीक है। तो बिलाल भाई इज हियर, लेट मी ऐड हिम। जी उमर मुख्तार का अच्छा, बोर्ड वालों को क्या यार, आप लोग समझते हो कि यार हमने बोर्ड वालों का साथ छोड़ दिया? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। बात पता है क्या है, जब अगर हमारा ये केस सक्सेसफुल हो जाता है, कल हम जीत जाते हैं, कल हमारे पेपर्स कैंसिल हो जाते हैं, तो सीधी सी बात है, आप लोगों के लिए हम, अगर आप लोगों के खुद से वो नहीं करते, तो ये पेज हम आप लोगों के लिए कर देंगे, ठीक है। हम इसका नाम चेंज कर देंगे, हम फिर FSC मैट्रिक इंटरव्यू वगैरह को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमने साथ नहीं छोड़ा। वी जस्ट वेटिंग के हम देखें कि किस तरह का इस पे रिस्पॉन्स आता है इस कैंसिल CI। ठीक है, 2-3 चीजें मेरी तरफ से, फिर मैं बिलाल भाई को देना चाहूंगा। जी आशिर भी है और राफे, आप खुद एक्सपर्ट बन चुके हो इस मैटर पे। आई थिंक जी आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस तो हम लोगों से ज्यादा ही हो चुका है, क्योंकि हमारे लीडर है आपने राफे भाई। नहीं आपने नहीं छलांग मारी हुई है इस समंदर में, नहीं आप जनाब। थ्रू आउट तैर रहे हो। तो सबसे पहले तो जब मैंने लाइव ज्वाइन किया तो आशिर और आपकी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, जहां पे आई थिंक आप रिस्पॉन्ड कर रहे थे कुछ बच्चों को जो कह रहे थे कि एग्जाम कैंसिल करवा दो, और आप कह रहे थे यार हम ना शफकत महमूद है, हम ना गवर्नमेंट है, आपके पास जो है वो किसी के पास नहीं है। आप लोगों के पास है कोशिश, आप लोगों के पास है स्टूडेंट पावर, आप लोगों के पास है पैशन, आप लोगों के पास है एनर्जी। तो जब ये चीजें मिलती है ना, तब तो मुल्क आजाद हो जाते हैं, बड़ी बड़ी मुहिमें चल जाती हैं। तो आप लोगों ने अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। इस सब के थ्रू आप लोगों को यूनिटी की इंपॉर्टेंस का पता चला। बिल्कुल एक प्रोटेस्ट जो 30-40 लोगों से शुरू हुई, उसने नेशनल वेव्स बना दी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, यूनिटी का आप लोगों को पता चला। आप लोगों को पता चला है कि जब आप लोग मिलकर किसी चीज पर आवाज उठाते हो तो आप नेशनल वेव्स क्रिएट कर देते हो। आउटकम जैसा मर्जी हो, आप लोगों ने पूरे मुल्क को हिला दिया एक दफा। अपनी आवाज उठा रहे थे आप अपने हक के लिए। अब सबका समझना बहुत जरूरी है कि ये जो आप लोगों की डिमांड्स हैं ये फेयर है, ये सही डिमांड्स हैं, ये आप लोग इंसाफ चाह रहे हो। जो हमारी गवर्नमेंट इंसाफ के एजेंडा, इंसाफ के मैनिफेस्टो, इंसाफ की कैंपेन, इंसाफ की मुहिम पे आई है, आप लोग भी इंसाफ मांग रहे हो। मैं बोर्ड वालों को भी टच करूंगा, लेकिन लेट मी जस्ट ब्रीफली टॉक अबाउट CIs, ताकि CIs वालों के बच्चों का इक्वल प्लेइंग ग्राउंड हो, फेयर प्लेइंग ग्राउंड हो विद स्टूडेंट्स अक्रॉस द ग्लोब। यूके ने CIs कैंसिल कर दिए, आपकी बाकी जोन 4 कंट्रीज ने CI कैंसिल कर दिए, एक ऐसे पॉइंट पे जब यूके ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला हुआ है। बिल्कुल, जिसका मतलब पाकिस्तान के कोरोना वायरस के केसेस बहुत ही ज्यादा हैं, ये एक्नॉलेज किया जा रहा है यूके में। लेकिन वही यूके की कैम्ब्रिज ये एक्नॉलेज नहीं कर रही कि कितना रिस्की, कितना डेट्रीमेंटल, कितनी बड़ी मिस्टेक होगी कि you can potentially start a new wave of corona if you are sending thousands and thousands of students in a room together. Now, Cambridge says हम SOPs फॉलो करवाएंगे। अब बोल तो I hope
बट आई डोंट बिलाल रियली भाई थिंक, क्योंकि सॉरी काफी आई एम वीडियोस मोमिन भाई सॉरी आई एम कटिंग यू आउट, मगर ये वादे बिल्कुल पिछले अक्टूबर नवंबर में भी किए गए थे और आपको भी पता है कि किस तरह के हाल थे। अब आप पेपर देने जाते हैं, उधर आप लोगों के ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, अब आपको पता है आप हर बंदे को नहीं सुधार सकते, ठीक है, तो नहीं वो जो सुधार। उनका नहीं सुधार सकते आप, तो वो जब उनका एक मजमा इकट्ठा होता है और एक पूरा ग्रुप बनता है और वो यूर कैरिंग दैट कोविड वहां से अपने घर पे, तो उनको ये बात समझ नहीं आती। पिछली बार भी इस तरह वादे हुए थे मगर नहीं पूरे हो सके। और एक सर और अभी आप चीज देखिए, है देख वो लें, दो अभी ये तीन है जो कि चीजें पेपर हैं। हुआ है, अभी जो एक मैं हाल अपना जो पॉइंट प्रैक्टिकल ये हुआ है। कंप्लीट कर दूं कि कैम्ब्रिज को, इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नमेंट को ये समझना बहुत जरूरी है कि बच्चों की रिवीजन में और बच्चों के एग्जाम देने में उनकी वेलबींग का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटेग्रल रोल है। इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल हियर, अगर आप मेंटल हेल्थ स्ट्रेस में से गुजर रहे हो, तो आप अपनी, यू कैन नॉट प्रिपेयर टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज। तो नंबर वन, तो बच्चे ठीक से प्रिपेयर ही नहीं कर सके, जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि सीआईज वालों को टीचर्स असेस्ड ग्रेडिंग पे जाना चाहिए। नंबर टू, बिल्कुल आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो, आपने 5 एग्जाम दे दिए हैं, उसके बाद आपको पता चलता है इस हॉल में एक बच्चा था जिसको कोरोना था, कोरोना नहीं भी था, क्या क्या आपके पास तरीका है कि आप मेक श्योर करोगे कि हर वो बच्चा जो एग्जाम हॉल में आता है उसको, वो एसिम्प्टोमेटिक नहीं हो सकता? आपके पास the only way to check is to check the temperature, and at times temperature is perfectly fine but you're still a carrier of corona. तो इस स्ट्रेस में कि आप एग्जाम दे रहे हो, घर जा रहे हो, भाई ये तो टोटली अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ योर वेलबींग, ऑफ योर सेहत, ऑफ योर पेरेंट्स सेहत, योर फैमिली की सेहत, ही तो उसके खिलाफ है। तो कैम्ब्रिज जो कि बच्चों की वेलबींग और सेफ्टी की बात करती है, यार हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये हक है कि एजुकेशन प्रोवाइड की जाए इन अ सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। दिस इज नॉट अ सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, नंबर वन। तो जस्ट कट, कीपिंग इट शॉर्ट। बाकी मुल्कों ने कैंसिल कर दिए, हमने क्यों नहीं किया? हमारी कोरोना की सिचुएशन इतनी बुरी है, हमें अपने बच्चों की सेहत का ख्याल क्यों नहीं है? एसओपीज फॉलो करने का वादा किया जा रहा है, इतनी अंडर कवर वीडियोस आ रही है स्कूल्स की, इधर उधर की, कोई एसओपीज फॉलो नहीं हो रहे। आप अपने बच्चों की सेहत को किस तरह रिस्क में डाल सकते हो? दूसरा, जो लोकल बोर्ड्स हैं उनके एग्जाम्स डिले हो गए हैं। आई होप, अगेन ये एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक वादा है कि आई होप बाय दैट टाइम कोरोना की सिचुएशन बेहतर हो जाए। अगर नहीं होती तो हम अपने मैट्रिक एफएससी वाले बच्चों की भी सेहत खतरे में नहीं डाल सकते, और हम उनके साथ भी खड़े हैं। लास्ट पॉइंट, आई होप कल वर्डिक्ट इंशाल्लाह 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 बच्चों के हक में आए। वर्स्ट केस सिनेरियो में हमेशा बोलता हूं, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। एग्जाम ऑफ क्राइसिस का ग्रुप बिलाल बिन साकिब का क्या आइडिया था, हमने बनाया है, उसमें 7,000 बच्चे हैं। हम जितनी मदद हो सकती है बच्चों की कर रहे हैं प्रिपेयर करने में। हमारे पास मोर देन 150 सर्टिफाइड काउंसलर्स हैं, क्योंकि हमें पता है कितने बच्चों को स्ट्रेस है इसकी वजह से कि गवर्नमेंट उनका ख्याल नहीं कर रही, कोरोना की वजह से कि उनके घर, ये मेंटल हेल्थ स्ट्रेस के लिए वी हैव सर्टिफाइड काउंसलर्स। तो वो ग्रुप ज्वाइन करके जो मदद हो सकती है हम वो भी आपकी करने की मदद कोशिश कर रहे हैं। वी आर हियर फॉर यू, व्हाई? बिकॉज यू आर हियर फॉर समवन एल्स। ये हर कोई ये राफे अपने लिए नहीं कर रहा, ये राफे लाखों बच्चों के लिए, हजारों बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनके घर वालों की सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। और वही बात कि ये मुहिम हमें नहीं, स्कूल्स को चलानी चाहिए थी। स्कूल्स को, जिब्रान भाई फिट बात की फीसें लेते वक्त स्कूल वाले टॉप पे होते हैं, एक मिनट नहीं लगाते फीसें इंक्रीज करने में। जब बच्चों की सेहत का, उनकी वेलबींग का और उनकी सेफ्टी का ख्याल है, तब ये स्कूल चुप है। मेरी तरफ से इतना ही है। रमजान बहुत मुबारक। मैं भी इधर ही हूँ। बिलाल साहब आप बताएं। एक सेकंड बिलाल भाई, आपकी बात स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो एग्जाम क्राइसिस की मोमेंट भाई बात कर रहे थे, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। अभी भी अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए, तो वो हमारे बायो में जो लिंक है उसको दबाए और वो जाके वहाँ फॉलो करे। प्लस मोमेंट भाई एक और बात थी कि आपको पता है एसओपीज कैसे फॉलो होते हैं, ठीक है? आजकल जो सीआई के अभी जो प्रैक्टिकल हुआ है उसकी ये वीडियो आई है, ठीक है? ये इस तरह जी खड़े करते हैं गार्ड्स को अलग अलग, और जैसी तस्वीर हो जाती है तो जी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो सिर्फ ये एसओपी जो है ना, ये इससे इसी तरह फॉलो होते हैं। इसके बाद बस तस्वीर लेके बस काम खत्म हो जाता है। इनको सेफ्टी या कुछ भी नहीं है इस वक्त। ये देखें आप जरा, सारे इकट्ठे हो गए। जी बिलाल। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, एक तो सबको बड़ा बड़ा रमज़ान मुबारक हो। मेरे हिसाब से चीज़ें पहले ही टफ थी कोविड के साथ और बाकी चीज़ों के साथ, ऊपर से अब रमज़ान में रोज़े भी हैं और पढ़ाई करना, और ये सारा आप लोगों को सारी ये जितनी एफर्ट कर रही हैं सब में, तो इट ऑल एड्स अप।
बात ये है कि जी अब कल जो भी डिसीजन आएगा, मोमिन ने जो बातें की सारी ठीक की कि जी कोविड में इस तरह एग्जाम्स देना और इतना अभी क्योंकि हाईएस्ट रिकॉर्ड अब पाकिस्तान के फिर बनना शुरू हो गए पॉजिटिव वाले, तो इसमें मतलब अगर दुनिया के बाकी मुल्कों ने कैंसिल कर दिया तो क्यों नहीं आई। बात ये है कि ठीक है कैंसिल ना करें लेकिन कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट तो देना। एग्जैक्टली आई थिंक दैट इज द लीस्ट एवरीवन डिजर्व्स। भाई अगर नहीं करना तो कुछ लॉजिक तो दे, बस सेइंग नो इज नॉट गुड इनफ। अपनी लॉजिक उनकी वो अगर उससे कन्विंस हो जाए तो ठीक है, क्योंकि जो मेरे हिसाब से अभी तक हमारे दिमागों के अंदर लॉजिक है उस लॉजिक में उनकी लॉजिक नहीं बैठती। तो अगर कल कोर्ट्स ने भी यही फैसला दे दिया आप लोगों के लिए तो बस फिर आप लोगों का थोड़ा सा टफ टाइम ही शुरू होगा, जहाँ पे बिल्कुल रोजा भी रखना पड़ेगा, तैयारी भी करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमने अब वो हम जितना कर सकते थे वो ग्रुप बनाया हुआ है एग्जाम इन क्राइसिस बिल्कुल का। वहां पे आप आए एक दूसरे की मदद करें जितनी हमसे हो पाएगी वो भी हम करेंगे। लेकिन टफ तो है, लेकिन आप देखें इंसान जिस जिस इंसान ने टफनेस से भागा है ना उसकी जिंदगी सबसे ज्यादा टफ गुजरी है। हम्म। जो जितना टफ होने से भागा है उसकी जिंदगी उतनी टफ गुजरती है। तो सी इट एज ए चैलेंज कि अगर फर्ज करें ये आपके पास फिर मौका है अपने आप को भी परेशान करने का कि यार वाकई मैं इतने कम टाइम में प्रिपेयर कर सकता हूँ, तो फिर इसको पॉजिटिवली देखें। ठीक है आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना कोरोना वायरस, ना शफकत महमूद, ना ये गवर्नमेंट, ना इस गवर्नमेंट की पॉलिसी, ना एग्जाम्स कैंसिल करवाना या ना एग्जाम्स आगे करवाना, बट आप कंट्रोल ये कर सकते हैं अपने आप को कि आप फिर इस कम टाइम फ्रेम में किस तरह एक वॉरियर बन के निकलती हैं, या आप विक्टिम बन जाएं या आप वॉरियर बन जाएं। आशिर अब आप जी कुछ सुनाएं। तो हाँ मिस्टर बिलाल, थैंक यू भाई। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि लोग कल भी, मैं परसों भी लाइव गया था तो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं क्या अभी पढ़ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं ए लेवल्स के दूसरे साल में हूँ, अपने A2 कर रहा हूँ, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट ईयर जो आप करते हो। और मेरे सब्जेक्ट्स भी इकोनॉमिक्स हैं, जिसका पेपर बहुत मुश्किल होता है। तो वैसे ही उसका पढ़ने का स्ट्रेस जो है वो बहुत मुश्किल है। और मैं इस वक्त बिल्कुल सेम बोट में हूँ जिस बोट में हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं भी CIEs दे रहा हूँ। मेरा बिल्कुल वो है, मोमिन भाई, बिलाल भाई फिर ये है कि ग्रेजुएट कर चुके हैं, कंप्लीटेड एजुकेशन। मैं तो बिल्कुल सेम बोट में ही हूँ। मतलब अगर CIEs हुए तो मैं आप लोगों के साथ ही सेंटर जाके पेपर दे रहा हूँ, मुझे उतना ही थ्रेट है कोविड का। तो मैं तो वाकई आई एम फाइटिंग फॉर माई सेल्फ अलॉन्ग विद फाइटिंग फॉर यू गाइज। और इसमें वैसे मोमिन भाई, बिलाल भाई दोनों ने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें यही हैं कि जितना मुझे याद है अपने क्या कहते हैं O लेवल्स के आखिरी साल पे जो मैंने पेपर दिए थे, विच वाज 2 years बैक। तो जिस तरह से आप पेपर्स देते हो, जितने अमाउंट ऑफ लोग वहाँ आते हैं, जिस तरह आप वहाँ पेपर्स देते हो बैठ के, जितने लोग होते हैं, आप जितनी भी SOPs फॉलो कर लो, कोरोना वायरस मजाक नहीं है। हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, एक दूसरे को लग जाता है। और आप इन्विजिलेटर्स को फर्ज करें ट्रेन कर दें कि यार आपको कोई बच्चा एक दूसरे के आसपास नजर आए, आपने इनको जाके मना कर देना कि साथ नहीं खड़ा होना। लेकिन फर्ज करें इन कांटेक्ट आ गए आप किसी के साथ, 6 फुट से कम फासला हो गया, आप 3-4 फुट करीब आ गए किसी के, उतनी देर 5-10 सेकंड में भी वो वायरस जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। इन्विजिलेटर उधर देख रहा है, उसको 25-30 सेकंड लग गए आके बोलने में, यार डिस्टेंस करें, उतने में लग गया कोरोना वायरस। और बात 300 बच्चों की, 400 बच्चों की, 700 बच्चों की नहीं है। अभी कुछ स्कूल्स है सिंध में जो स्कूल्स बुला रहे हैं क्लासेस के लिए बच्चों को, ठीक है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है उनकी क्लासेस। लेकिन समझने की ये जरूरत है कि 700 बच्चे एक स्कूल में हैं, और अगर 30 बच्चे एक क्लास में बैठ के क्लास ले रहे हैं, वो बहुत डिफरेंट सिनेरियो है कंसीडरिंग द फैक्ट कि हजारों बच्चे बैठ के पेपर्स दे रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज आपकी कुछ क्लासेस अच्छी जा रही हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसमें नहीं कोविड के केसेस हो रहे, इसका आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते CI एग्जामिनेशन से। क्योंकि भाई 30 बच्चे क्लास में बैठ के क्लास लें और हजारों बच्चे जाके पेपर दें, इसमें बहुत फर्क है। अभी मैंने 2 साल पहले पेपर दिए हैं, आप जितने भी SOPs फॉलो कर लो, जो भी आप कर लो, इन दी एंड जब आप फर्ज करो आपने पेपर देते हुए SOPs फॉलो कर लिया, आपने डिस्टेंस करके आप बैठे हो, यार बाहर निकलते हुए लाइंस होती हैं, निकलते हुए कुछ आपका कुछ कांटेक्ट हो जाता है किसी से, कुछ ना कुछ हो जाता है, आप वॉशरूम यूज करते हो जाके, आप नल यूज करते हो, चीजों से भी आपको कोरोना लग सकता है। भाई कोरोना वायरस सीरियस चीज है, इन्होंने वायरस को मजाक बना दिया, जुकाम बुखार बना दिया। और ये जो थर्ड वेव आई है, मतलब जब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, पिछले साल जब कोरोना वायरस कंपैरेटिवली बेटर हो रहा था तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम पेपर्स नहीं होल्ड करेंगे यार, फिर भी बहुत रिस्क है, PSL कैंसिल कर दिया, चीज कैंसिल कर दी। थर्ड वेव सबसे खतरनाक है, कोरोना वायरस इस वक्त सबसे ज्यादा पीक पे है, पिछले साल से भी ज्यादा है।
और इस वक्त इनको ये पड़ी हुई है कि हम रख लें कि हम पेपर्स करवा लें। दूसरी चीज़, अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि दे विल कम आउट सक्सेसफुल इन दिस, कि अगर हम वी आर दी ओनली कंट्री के हम जो है पेपर्स करवा लेंगे एसओपीज के साथ, और देखना हमारा बड़ा नाम रोशन होगा कि देखो भाई पूरी दुनिया में कैंसिल हो गए कोरोना वायरस की वजह से पेपर्स, सिर्फ पाकिस्तान एक कंट्री है जो जिसने करवाए हैं। ये बड़ी गलत अप्रोच है। पाकिस्तान, आप दूसरी चीज़ों में फर्स्ट होने की कोशिश करो, यूनिक होने की कोशिश करो। ये गलत आइडियोलॉजी है कि हम इस चीज़ में नहीं, बेहतर आशिफ होंगे। अब हर आशिफ वक्त ये ना देख, इंडिया के साथ एक कंपटीशन रहता था, आशिफ अब तो इंडिया ने भी कैंसिल आशिफ कर दिए हैं। आशिफ ने बात इसलिए मतलब इसको मैं करेक्ट करना चाहूंगा, गवर्नमेंट को इसलिए इतनी जरूरत है कि जल्दी जल्दी बच्चे ग्रेजुएट हो, क्योंकि यहाँ पे फेसबुक गूगल के हेडक्वार्टर्स है ना, अमेजोन के, जॉब्स इतने मार्केट में है इतनी ज्यादा है ना कि सर, अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा है, बिल गेट्स निकल रहे हैं हमारे नए पाकिस्तान से। कि इतनी ज्यादा जॉब्स हैं कि फौरन वो चाहती हैं कि एजुकेशन और थे। तो मुझे एक और बात नहीं समझ आती यार, जहाज में ये है कि 30,000 फुट उत्ते जाए, कोरोना ठंड नाल मर जाता है कोरोना जहाज में। अगर वहां भी साथ साथ बैठते हैं, टेस्ट करवाते हैं ना, तो यहाँ तो आप बच्चों के कोरोना वायरस टेस्ट फ्री में दें कि ठीक है जी, आप जो जो नेगेटिव होएगा वो एग्जाम हॉल में जाके बैठे। हाँ, अगर बिल्कुल सही आपने बात है। खाना भी है, कुछ लॉजिकल प्रोसीजर्स बिल्कुल करें ना, कि ठीक है तो आप ये फ्री कर दें बच्चों को। देखें, जब जहाज में नहीं बिठा रहे तो क्या ये जहाज और एग्जामिनेशन हॉल उनमें कोरोना नहीं आता कि उन्होंने भी पेपर देना पै जाएगा उर्दू बी का? मतलब ये मुझे लॉजिक नहीं समझ लगती गवर्नमेंट की। भाई यहाँ तो हाँ, कैम्ब्रिज इतने पैसे चार्ज कर रहा है, ब्रिटिश काउंसिल सब बच्चों को डिस्काउंट दे, सबकी वैक्सीन का पे करे, कहे सारे वैक्सीन कराओ, हम आगे 6 महीने आगे एग्जैक्टली। पेपर करा रहे हैं। ये आप 16 कितने हजार ले रहे हैं यार एक पेपर के, सबकी वैक्सीन करें बिल्कुल। और कहीं अक्टूबर नवंबर में पेपर लेते हैं सबके, या फिर नहीं देखें तीन बिलाल, महीने नहीं टेस्ट करें ना और वैक्सीन करवाएं नहीं, सबकी। देखें, वैक्सीन नहीं करानी तो फ्री टेस्ट कर देना हर स्कूल कॉलेज हाँ में। है केड़ा कोई डायलिसिस का टेस्ट है जिसको 6 घंटे लगने हैं? हाँ, हर स्कूल देखें में बिलाल जितनी भाई, फीसें सॉरी आई एम कटिंग यू आउट, सॉरी आई एम कटिंग यू आउट। स्कूल वाले कैम्ब्रिज अपने कहती फंड है कि से जी स्कूल वाले अपने फंड से हर बच्चे का 48 आवर पहले टेस्ट करवाएं, जो हाँ ओके टू बोर्ड है वो जाके बैठे। चलो यार, कुछ लॉजिक दो। तो खाली ये कहना कि जी ਅਸੀਂ कराने ने ਤੁਸੀਂ कराने ने ਤੁਸੀਂ मामे लगते हो विच, कुछ आगे बताओ ना, मतलब समझ रहे हो? कोई लॉजिक तो दो बच्चों को कि जी हम इस वजह से करा रहे हैं, और अगर हम करा रहे हैं तो हम आपकी सेहत और रिस्क मिटिगेशन का ख्याल अच्छा, और किस इनका तरह रख तरीका रहे हैं। क्या होता है कि आप अब टेस्ट नहीं करा सकते तो क्या करते हैं कि भाई वो एंट्री पे वो अपना वो टूटू लेके उससे टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। वो भी मैंने बार दफा देखा है, वो चाचा जी को नजर आ वो नहीं रहा लेजर होता कि लाइट से टेम्परेचर हो चेक हुआ जाती है है कि नहीं हुआ जो, है। हाँ, हाँ, वो वो पहले उसमें उठा कुछ के पता नहीं दिखाते हैं। होता, कुछ देख ना चाचा जी देखते हैं कि क्या टेम्परेचर है, ना इंसान देखता है, मैं बस आप अभी अंदर जाके एक जाओ। जगह गया, उसने बटन दबाया, आगे से छैया छैया शुरू हो गई। हाँ देखो यार। अच्छा दूसरी बिलाल भाई, बात आपने ये बड़ी अच्छी बात की यार, ये जो मैंने टेस्ट पूछा ना, वाली थी, मैं इसी को कंटिन्यू। देखें बिलाल भी आवाज आ रही है? देखें मैं एक आखिरी बात कर दूं कि फर्ज करें जी अगर पेपर हो भी जाते हैं, तो आपको पता है कि 70-60% एटलीस्ट हमारे जैसे लोग हैं वो हमेशा अंडर प्रिपेयर्ड ही गए, हमने ओवर प्रिपेयर्ड नहीं गए। मैं खुद ओ लेवल में मेरे सीज और डीज थे, मोमिन साहब ने भी कोई इतना बड़ा चांद नहीं चढ़ाया। तो मुझे लगता है कि अगर आप इतना बड़ा चांद नहीं भी चढ़ाते, इट इज स्टिल ओके, आप हार ना माने। मैं सीज डीज लेके दुनिया के हिसाब से एक बड़ी अच्छी उनकी यूनिवर्सिटी में चला गया, तो ये एक पीस ऑफ पेपर एक हद तक आपका फ्यूचर डिटरमिन करता है। उससे आगे आपके आप खुद चलते फिरते कैम्ब्रिज होने चाहिए। तो इसको अगेन पॉजिटिविटी में लें कि डर के हार ना मान लें कि जी ये होना ही नहीं। बिल्कुल सी बात है। बिल्कुल। अब बिलाल भाई ने देखें बड़ी अच्छी बात की है कि जी या तो बच्चों के टेस्ट कराएं पहले, और जी हमें अब देखें कैम्ब्रिज का ये मसला है। कैम्ब्रिज ने कह दिया कि जी अगर किसी बच्चे को कोविड होता है, हॉल के अंदर से हो हॉल के बाहर से हो, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। भाई अगर गवर्नमेंट को इतनी जिद है, अगर आप लोगों ने इतनी ईगो है आप में, आपने कराने ही कराने हैं, तो फिर भाई आप कोई एक पॉजिटिव सोल्यूशन ढूंढे, हमारे साथ एक कोई कुछ रखें कि भाई आप टेस्ट कराएं, जो बच्चे पॉजिटिव हैं वो उनका हम पेपर उनको हम टीचर से स्क्रीन दिलवा देते हैं, जिनको नहीं है वो जाके पेपर दे लें। मगर गवर्नमेंट ने तो इस पर हमारे साथ कुछ करना ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं ना, कोऑपरेट भाई, बंदा कोऑपरेट बिल्कुल करता है, कुछ कहता है, कुछ हम टेस्ट पे भी दोनों देखिए साइड की कितना सुनो। तजाद है, टेस्ट पे भी कितना खुला तजाद है। एग्जाम वाले टेस्ट कराने ने, लेकिन कोरोना टेस्ट नहीं कराना। टेस्ट कराने तो सारे ही टेस्ट कराओ ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं एक से देखता हूँ।
क्वेश्चंस पूछ ले, क्वेश्चंस, मैंने फिर निकलना है, क्वेश्चंस पूछ ले जल्दी से। जी जी हाँ मोमेंट आके मुझे पिक कर लें जरा। ओके। मोमिन भाई, अगर इंशाल्लाह कैंसिल हो गए एग्जाम से इस्लामाबाद में भी हो जाएंगे। अच्छा जी, व्हेन विल द हियरिंग फिनिश? यार कल हियरिंग है आई गेस 9 बजे या 10 बजे, तो 12-1 बजे तक खत्म हो जाएगी, तो कल 12-1 बजे तक पता चल जाएगा, दुआएं करो, उसके अलावा तो मुज़ाकिरा हम कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा जी, कितने बजे, सॉरी मुझे भी बताना जरा ये बात, कितने बजे खत्म 9 होगी? से 10 बजे, 9 से 10 बजे, 12 से 1 बजे खत्म होगी। तो जो फिर मैं ये बात रिपीट कर दूं कि जो बच्चे सिंध हाई कोर्ट कल जाना चाहते हैं, कल सुबह 8 बजे जाएं, ठीक है, अपना CNIC साथ लेके जाएं, अपना O लेवल्स का रिजल्ट साथ लेके जाएं, अपना अगर घर में किसी को कोविड की रिपोर्ट है वो साथ लेके जाएं, ठीक है, मीट द लॉयर, और वहां जाके आप इंटरवीनर या फिर उसी पिटिशन में एक हिस्सा डालें। अच्छा हु इज द अच्छा, लॉयर? दो हमारे जो दोनों लॉयर्स लॉयर हैं, जो एक है जिब्रान भाई हमारे हैं पास 2 लॉयर्स हैं, एक जिब्रान भाई हैं और एक टेक मूवमेंट पाकिस्तान का लॉयर है, वो वहीं और अवेलेबल दोनों होंगे सेम, सुबह 8 बजे। मेरा ख्याल है दोनों की हियरिंग सेम कोर्ट में हो गई है। नहीं, अलग अलग कोर्ट में, अलग अलग कोर्ट में, सेम कोर्ट में नहीं हुई। बिल्कुल मैंने कहीं ये स्टोरी देखी नहीं थी किसी की कि नहीं नहीं सेम कोर्ट में हुई है। अच्छा नहीं ठीक नहीं, सही। ऐसे नहीं पॉसिबल। अच्छा जी, उसके बाद लोग कह रहे हैं यार मुफ्त वैक्सीन लगवा दो। नहीं, मुफ्ती लग रही है, तुम सारे अबव 60s को तो गवर्नमेंट मुफ्ती लगा रही है, जो बात है वो है। तो सर +60 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਾ ਕਰੋ, हम तो भाई हम ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ यार तो मजाक समझा हुआ इन्होंने हमें जी। लाइफ साथ ठीक साथ लगता है ऐसे, जी मैं जी देख सही भी लग रहा हूँ रहे साथ साथ। बहुत हैं अच्छे यार। लग रहे हो यार आप, मेरे साथ बहुत अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह। मैं वही तक कर रहा हूँ। खैर, तो बहरहाल चक्कर ये है मैंने अपने तो मेरे सारे साहब, मेरे हिसाब से जी बिलाल अब साहब। बात को जी रैप अप करें। और मुझे लगता है इस वक्त यहाँ पे माशाल्लाह जी जितने भी बंदे हैं या बंदियां हैं, वो सब हमारे जैसे ही होंगे जिनकी तैयारी कम होगी और उम्मीद ज्यादा होगी। तो बिल्कुल उनको कुछ बता देते बिल्कुल हैं कि भाई ऐसी कोई अच्छा बात यार नहीं, हम खुद बहुत बहुत एक और बड़े मैंने बड़ी फेलियर है। जरूरी बात करनी है, हाँ एक और बड़ी जरूरी बात करनी है, फिर एंड करते हैं कि यार इंशाल्लाह बिलाल भाई राफे हमारी कल हक में आए। इंशाल्लाह मेरी दुआ इंशाल्लाह है, इंशाल्लाह हमने जितना कर सकते थे कराए। लेकिन मेरी एक बड़ी रिक्वेस्ट है लोगों से कि अगर वर्स के सिनेरियो, मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन अगर वर्स के सिनेरियो डिसीजन नहीं आता जिस तरह आप सोच रहे हैं, तो दो चीजें। एक तो खुदा का वास्ता इस पेज पे आके अपना गुस्सा ना निकालें, चूंकि आई एम बिल्कुल स्पीकिंग फ्रॉम मैं मेरी राफे से अभी पहली बार जिंदगी में कल परसों बात हुई है, बट मैं दिल से कह रहा हूँ ही डजंट नीड टू फाइट फॉर स्टूडेंट्स। वो लड़ रहा है बिकॉज ही केयर्स फॉर द स्टूडेंट्स, ही केयर्स फॉर हिज फॉर द वेल बीइंग ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कंट्री। तो अगर आपके मतलब की डिसीजन नहीं आई तो इसमें किसी की गलती नहीं है। इसमें जिनकी गलती है उनको हम गालियां दे रहे हैं पिछले एक हफ्ते से। तो इस पेज पे आके अपना गुस्सा ना निकालना कि यार आपने उम्मीदें दी थी, ये नहीं थी, या तो फिर शुरू से ही नहीं लड़ते। अगर डिसीजन गलत आया बिल्कुल आपके उसमें ना आए और आप रिबेलियस हो जाओ। और दूसरी चीज हाँ ये कि अगर डिसीजन आपके हक में ना आए तो बिलाल भाई, मोमिन भाई ने बहुत अच्छी इनिशिएटिव एग्जाम क्राइसिस का शुरू किया हुआ है, आप खुद पढ़ें, इनकी हेल्प लें जो इन्होंने पेज एग्जाम क्राइसिस शुरू किया हुआ है। रिबेलियस ना हो जाए कि यार डिसीजन हमारे हक में नहीं आया, अब तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। इन दी एंड गवर्नमेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आपका फ्यूचर लाइन है। तो हमारी पूरी कोशिश रही है, हम इधर 3 बजे रात को लाइव इसी वजह से आए हुए हैं, इधर हम रात 3 बजे लाइव इसी वजह से आए हुए हैं कि कुछ कर सकें। लेकिन अगर वर्स्ट केस सिनेरियो डिसीजन हमारे हक में नहीं आता तो रिबेलियस अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अच्छा, अस्सलाम ये वालेकुम, क्या दिस हाल इज है भाई? हंसला, ये पेशावर के अंदर सारा पिटिशंस वगैरह हैंडल कर रहे हैं। तो वंस ये खत्म करने से पहले हंसला हमें जरा थोड़ा सा बता दें पेशावर में क्या सीन है। अच्छा यार, मैं ना आशिर कैसा है? ठीक हो गाइस, मुझे इजाजत दें, मैं निकल रहा हूँ, आई नीड टू गो अल्लाह का चले, शुक्र। समवेयर। थैंक यू सो मच आशिर, आई ठीक है, विश यू गाइस बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक इंशाल्लाह यू कल सो हमारे मच। सपोर्ट में आएगी। अगर आप लोग सिंध हाई कोर्ट जा सकते हैं कल तो चलिए, इंशाल्लाह मेरी भी पूरी कोशिश है कि मैं आऊँ। थैंक यू यार, चलो थैंक यू डन, बॉयज, टेक थैंक यू केयर। सो मच, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अच्छा भाई, मैं सिर्फ दो चीज एक्सप्लेन कर दूं। तुमने वो सिंध वाला जो बताया था, वो सिर्फ उसका मैं करेक्शन थोड़ी सी कर दूं कि सिंध वाला मेरी लॉयर से बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि अगर जिन्होंने कल एफिडेविट साइन किया था ना, वो इंटरवीनर्स बन सकते हैं, लेकिन अगर उसके अलावा अगर आज कोई आएगा इंटरवीनर्स बनने के लिए तो वो इंटरवीनर्स नहीं यार बन मेरी सकता। अभी जिब्रान भाई ये से मेरी मेरी टेक्नोलॉजी अभी जिब्रान भाई से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने नहीं भी किया तो वो कल सुबह 8 बजे आके इंटरवीनर साइन कर सकता है, एप्लीकेशन कर सकता है। बेसिकली। अच्छा, वो बेसिकली इसमें दो चीजें हैं। देखो, जो मेरी टेक्नोलॉजी मूवमेंट में उन्होंने ये कहा था कि जिन लोगों ने एफिडेविट के लिए रजिस्टर किया था ना, जो कल नहीं आ सके थे,
जिनका नाम पहले रजिस्टर्ड था कि ये इंटरवीनर्स बन सकते हैं, वो आकर साइन कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल कि तुमने अगर इंटरवीनर बनने के लिए किसी को कहा भी नहीं और तुम कल चले जाओ सामान लेके और सिग्नेचर कर दो, कि वो उस तरह नहीं हो सकता। ये मुझे लॉयर ने साफ बताया कि हम लोग इतने जल्दी में नहीं बना सकते एफिडेविट्स वगैरह। यार दूसरा देखो ये कि हमने काफी ये लोग सीन मुझे किया ये था मैसेज कि कर रहे मुझे थे एक कि और बात क्लियर कर दूं कि जो अभी आपके इस बात से ना कि हमने जो जिब्रान भाई ने जो दिया था, ड्राफ्ट दिया था, जो हसान भाई ने अपना ड्राफ्ट दिया था, वो काफी लोगों के पास है। तो जो लोग लेके जाना चाहें उसको प्रिंट करा के ले जाओ, उधर जाके नाम शाम लिखो और जाके जमा करा दो, ठीक है ना। एक वो आप बन सकते हैं, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले कंफर्म किया, मगर हम अब ना पोस्ट लगा के कंफर्म भी कर देंगे आपको फिर से एक दफा। जी हाँ, चला। कंफर्म कर लो, क्योंकि जो बेसिकली मेरी टेक्नोलॉजी मूवमेंट वाले लॉयर्स में 2 बार पूछा था, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर, क्योंकि मुझे काफी लोग ये मैसेज कर रहे थे कि हम लोग कोर्ट आना चाहते हैं, तो मैंने वो भी उनसे पूछा कि यार एफिडेविट साइन करने के बगैर अगर कोई आना बिल्कुल। चाहता है, उन्होंने कहा कोर्ट रूम कोई नहीं आ सकेगा, क्योंकि वो जज भी कभी कभी बुरा मान जाते कि यार इतने लोग जमा हो गए ये वो सारा, और ऑब्वियसली कोविड का भी वो होता है बिल्कुल। थोड़ा सा, अच्छा, तो उन्होंने कहा अभी था कोर्ट रूम कोई नहीं आ सकता, लेकिन कोर्ट के बाहर कोर्ट सकते हैं। तो ये सीन है, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ये मैं काफी बोर्ड वाले भी अब हमारा सीआई का काफी ज्यादा हो गया है, guys, हमने सारी चीजें क्लियर भी कर दी हैं, विल बी पोस्टिंग स्टोरीज वगैरह। प्लस जो है बोर्ड वाले अब हमारी सपोर्ट नहीं कर रहे, हमें फेवर नहीं दे रहे, ये वो। तो यार आई विल बी टेकिंग की रिक्वेस्ट, तो लेट मी इनवाइट हिम। जी। अच्छा, ओके, अच्छा, बाय द वे पेशावर में दोनों लॉयर्स एक ही कोर्ट रूम में होंगे उनके केसेस, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। ठीक हो गया, कराची वाला मर्ज नहीं हुआ। नहीं, वो नहीं हो, मैंने कंफर्म किया हुआ हाँ मैंने भी किया। अच्छा जी, अगर अल्लाह खैर करे यार। बस अल्लाह ही खैर करे, कसम से बहुत टेंशन हो रही है यार। ये कैंसिल बोर्ड एग्जाम्स की भी आ रही थी, अब नहीं आ रही। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन तो वी हैव अ फ्यू मिनट्स, हम कर लेते हैं बात। या फिर ये हो सकता है कि उसको बोलो कमेंट कर ले। या फिर हंसला एक काम हो सकता है कि मैं अभी सेरी कर लूँ, सेरी के बाद आई विल ब्रिंग ओके दानियाल ओके, शेख लाइव। ठीक है, बेस्ट है, मैं अभी सेरी करने जा रहा हूँ, आप भी सेरी ठीक हो करो, गया। रोजा शोजा रखो सारे। मैं आऊँगा, मैं अभी आ जाऊंगा, क्योंकि देखते हैं अगर हो, अभी तो 3 समथिंग हो रहे हैं, देखो अगर शहीद भी 2:15, 3 बज अगर गया। शहीद भी फारेग है तो शहीद को भी साथ लेंगे, ठीक है। तो 4:15 तक आई गेस कर देते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। कर लेते हैं सीन। तो 4:15 पे विल बी कमिंग लाइव विद दानियाल शेख टुडे, ठीक है। तो सी यू गाइस देयर, थैंक यू सो मच फॉर बेस्ट हो ज्वाइनिंग, गया, ओके अल्लाह जगह, हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।